नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है, वो नाम है आजम खान का। क्या आजम खान बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं? आजम खान का अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्या आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच अब 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है? कहानी क्या कहती है आजम खान की और क्या रहेगा आजम खान का रुख? हालांकि आजम खान ने अचानक से योगी सरकार की तारीफ करनी शुरू कर दी है। आजम खान का योगी सरकार के प्रति जो स्थान देखने को मिल रहा है, जो माहौल देखने को मिल रहा है, इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि आजम खान ये समझ गए हैं कि अखिलेश के साथ रहकर उन्हें आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर योगी सरकार की तारीफ करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी सामने आई है कि आजम खान MIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला सकते हैं और ओवैसी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये वही ओवैसी की पार्टी है जिसको बीजेपी की बी टीम करार दिया जाता है। क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ओवैसी को लेकर और आजम खान को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है? दरअसल ये माना जा रहा है कि आजम खान को ऐसे बीजेपी में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम तरह के सवाल खड़े होते नजर आएंगे। ऐसे में बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि आजम खान को ओवैसी के साथ रखा जाए। अगर आजम खान और ओवैसी एक साथ मिल जाते हैं तो यूपी के लोग देखिए यूपी में क्या असर पड़ेगा और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता नजर आएगा। दरअसल अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक और जहां शिवपाल यादव अखिलेश से नाराज नजर आ रहे हैं, बीजेपी के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आजम खान का जो रुख है वो भी जिस तरह बीजेपी की तरफ हो रहा है, इसका मतलब है कि अखिलेश यादव के हाथ से दो वोट खिसक रहे हैं। एक तो यादवों का वोट बैंक है और दूसरा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। ये दोनों वोट बैंक ऐसे अगर अखिलेश यादव के हाथ से खिसक जाते हैं तो समझ लीजिए अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से आजम खान बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं, योगी सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वाकई अब बदलाव हो रहा है। इसका मतलब है कि वाकई अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। हालांकि आजम खान का नाम अब और ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि आजम खान खोलकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आजम खान खोलकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे। आजम खान का बीजेपी को लेकर एक अलग स्टैंड दिखता नजर आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर आजम खान जिस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आजम खान ये समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने केवल और केवल उनका इस्तेमाल किया। आजम खान एक ऐसा चेहरा है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश को अभी तक मुस्लिम वोट पढ़ते रहे। अगर आजम खान जैसा बड़ा चेहरा बीजेपी में चला जाता है या बीजेपी के साथ हाथ मिला लेता है तो समझ लीजिए यूपी में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं उसमें से कम बीजेपी कहीं ना कहीं 75 पार तो जरूर करती नजर आएगी। अभी हाल ही में यूपी में जो MLC चुनाव हुए हैं उसमें साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि मौजूदा समय के अंदर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। यूपी MLC चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को देखकर अखिलेश यादव के माथे से पसीना टप टप चूह रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को झटका लगा। MLC चुनाव के नतीजे भी जो सामने आए उससे भी अखिलेश यादव हैरान है। तो ऐसे में अखिलेश यादव पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं डूबते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपर्णा यादव के जाने के बाद से न सिर्फ मुलायम परिवार टूट रहा है बल्कि समाजवादी पार्टी भी अब टूटने की कगार पर दिखती नजर आ रही है। तमाम सपने संजोए थे जी हां अखिलेश यादव ने, और वो सपने अब कहीं ना कहीं अधूरे दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी बहुत सोच समझकर उत्तर प्रदेश में अपनी पारी की शुरुआत कर रही है, बहुत सोच समझकर काम करती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि जनता को ध्यान में रखकर योगी सरकार कामकाज तो कर ही रही है, इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर बहुत बड़े हद तक
तक बदलाव हो रहे हैं। हालांकि आजम खान का रुख बीजेपी की तरफ रहेगा या ओवैसी की तरफ रहेगा, इस पर अभी पूरी तरह से मोहर नहीं लगी है, लेकिन आजम खान की नजदीकियां ओवैसी के साथ बढ़ना यह बताता है कि बीजेपी ओवैसी को लेकर तो बड़े कदम उठा रही है, इसके साथ ही साथ आजम खान को लेकर भी बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव हुए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटों को बांटने का काम भी किया और इसका बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। असदुद्दीन ओवैसी के सहारे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी इसमें कितने बड़े हद तक कामयाब हो पाती है, और अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है तो क्या समाजवादी पार्टी का रोल उत्तर प्रदेश में खत्म होता नजर आएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के समय देखने को मिला पर्दे के पीछे रहकर बसपा ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया, और जिस तरह बसपा और बीजेपी की जोड़ी रही इसका साफ तौर पर यह असर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हालात जो हैं वो अखिलेश के लिए फिलहाल तो ठीक होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो खेमा है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी में एक अलग सी हलचल दिखती नजर आ रही है। हलचल ये है कि आखिरकार वजह क्या है कि अखिलेश यादव के करीबियों ने अब पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। खबर यह है कि आखिरकार वजह क्या है, अखिलेश यादव के करीबियों ने अब धीरे धीरे अखिलेश के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। दरअसल अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं की बात न सुनते हुए जिस तरह से काम किया, इसका बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव शायद अब कहीं ना कहीं अकेले पड़ते नजर भी आ रहे हैं। मुलायम ने समाजवादी पार्टी की कमान जब अखिलेश को सौंपी थी, उस समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अलग थी, लेकिन समाजवादी पार्टी अब जिस तरह टूट रही है या टूटती नजर आ रही है, इसका मतलब है कि अब बहुत बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान अखिलेश की वजह से होता नजर आ रहा है। आजम खान और शिवपाल यादव ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनको लेकर आज उत्तर प्रदेश में चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में जिस तरह से इन दोनों नामों को लेकर चर्चा हो रही है, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में माहौल वाकई अब बदल रहा है। बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता रणनीति बना रही है और इस रणनीति का फायदा बीजेपी को अभी से मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी को यूपी में कितना बड़ा फायदा जरूर मिलता नजर आएगा, लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि आजम खान और शिवपाल यादव ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो अगर अखिलेश यादव से अलग हो जाते, समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते, तो सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। क्या नजर रहेगी और क्या कुछ अगला कदम रहेगा आजम खान का और शिवपाल यादव का, इस पर हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे ही रहे हैं, उन तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ से, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।